हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कक्षा 11 का केमिस्ट्री को लेकर। इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना और हम आप लोगों को न्यूमेरिकल ही बताते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल बताते जाएं ताकि आप लोगों को लगाना न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाए। ये केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना भाई साहब, बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन विश्वास रखिएगा, आराम से बताएंगे और आपको समझ में आएगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा कोई बात नहीं, हम अपना कर्तव्य करेंगे, कभी तो कभी मेरा सफलता जो होगा परिपूर्ण होगा। इसमें आप लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में, आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन है यह, यदि n + l = 5 तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि n + l = 5 तो ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन यह है, सभी संभव उपकोषों के नाम, सभी संभव उपकोषों के नाम, सभी संभव कोषों के नाम लिखिए पहले। सभी संभव कोष कितने होंगे। दूसरा, सभी उपकोषों के नाम लिखना है, उपकोषों के नाम। तीसरा, सभी कक्षकों के नाम, कुल कक्षकों की संख्या, कुल कक्षकों की संख्या। चौथा निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और पांचवा निकालना है कुल अभिविन्यास, कुल अभिविन्यास कितना होगा। और यम के मान। छठवां है चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान कितना होगा, कुल मान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि हम बता रहे हैं और आसान होना तय है। थोड़ा सा देखेंगे हम यहाँ पर, सभी संभव उपकोषों के नाम लिखना है, सभी संभव कोषों के नाम लिखना है, कौन कौन से कोष होंगे, यानी सभी मुख्य क्वांटम संख्या निकलना है। n + l = 5। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, सामने ये रहेगा n + l = 5 दिया है, तो n + l बराबर हो गया आपका 5, ठीक है। अब बताइए, इस n के बराबर हम 5 और l का मान 0 लिख सकते हैं। यदि n का मान हम 5 लें और l का मान यदि हम 0 लें तो कितना होगा आपका 5 ही होगा, लिख सकते हैं। यदि n का मान हम 4 ले रहे हैं और l का मान 1 ले रहे हैं तब भी कितना होगा आपका 5 ही होगा, लिख सकते हैं। और यदि n का मान हम 3 ले रहे हैं और l का मान यदि हम 2 ले रहे हैं तब भी कितना होगा आपका 5 ही होगा, और हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए, n का मान अगर हम 2 लें और l का मान 3 लें तब भी 5 होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह यहाँ पर यह है कि l का मान जो होगा वह n के मान से बड़ा नहीं हो सकता, चूँकि l का मान n के मान से बड़ा नहीं हो सकता, अतः सभी संभव उपकोष जो होंगे वह 4 होंगे। 1 2 3 3 होंगे। सभी संभव 1 2 3, सभी संभव उपकोष कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे उपकोष लिख लीजिए, उपकोष, सभी संभव उपकोष क्या होंगे, 3 होंगे। पहला ये 3 होगा, चौथा होगा 5 होगा। और एक चीज़ और, ये पहले का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया।
दूसरे का आंसर लिखना है, सभी उपकोषों के नाम। तो हम बता दें, यदि L का मान 0 है तो S उपकोष, अगर L का मान, देखिए L का मान 0, 1, 2, 3 आ रहा है तो उपकोष में क्या होगा, इसका मतलब S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष होगा। तो यहाँ पे सभी संभव उपकोषों के नाम लिखना है। तो उपकोष इसमें कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और 0 है, 0 मतलब S उपकोष है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5S। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे। और L का मान कितना है, 1 है, और जब L का मान 1 होता है तो कौन सा उपकोष होता है, P, यानी 4P उपकोष होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे N का मान 3 है, 3 लिखेंगे। और L का मान जब N का मान जब 3 है और L का मान कितना है आपका, 2 है, तो यहाँ कितना रखेंगे आप, 2। और 2 के लिए कितना होगा आपका, D, यानी 3D, यानी उन उपकोषों के नाम लिखना है। तो सभी संभव उपकोषों के नाम, तो कौन कौन से उपकोष होंगे, कौन कौन से उपकोष होंगे, 5S, 4P, 3D। इस तरह हम दूसरे का आंसर भी क्या कर लिए, निकाल लिए। कुल कक्षकों की संख्या, कुल कक्षकों की संख्या, तीसरा निकालना है कुल कक्षकों की संख्या। तो हम बता दें, यस में कुल कक्षक, यस में कुल कक्षक जो होता है, यस में कुल कक्षक 1 होता है। पी में कुल कक्षक, पी में कुल कक्षक, पी में कुल कक्षक जो होता है, पी में 3 को खाना होता है, 3। आगे इससे पहले जो वीडियो वाला उसको आप देख सकते हैं। और डी में कुल कक्षक, कुल कक्षक, डी में कुल कक्षक जो होता है वो 5 होता है। अतः कुल कक्षक हो जाएगा, अतः कुल कक्षक जो होगा वह कितना होगा आपका, ये जोड़ लेंगे, 5, 3, 8, 1, 9, कुल कक्षक कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद पूछ रहा है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम बता दें, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कक्षक में, इसको हम मिटा रहे हैं। जब इसको हम मिटाएंगे, यहाँ देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन जो है निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह कक्षक के दुगने के बराबर होती है। कुल कक्षक, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2m होता है। तो 2 और n का मान कितना हो गया आपका, 2m, और m का मान कितना होगा, कुल कक्षक, कुल कक्षक और कुल कक्षक 2 गुणे कक्षक लिख दें यहाँ पर। तो कक्षक, कुल कक्षक कितना होगा आपका, 9 होगा। 9 दूना कितना होगा, 18। सिंपल सा है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे। एक कक्षक में 2, तो 9 में 18, 9 दूना 18, गुणा कर देंगे। पांचवा है कुल अभिविन्यासों की संख्या, कुल अभिविन्यासों की संख्या निकालनी है। कुल अभिविन्यासों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, कुल अभिविन्यासों की जो संख्या होती है वह कुल कक्षक के बराबर होती है, कुल कक्षक, और कुल कक्षक कितना है, 9, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। छठवां है कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या, कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या, और कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी है आपकी, कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या उतना ही होगा जितना कक्षक होगा, यानी यहाँ पे होगा कुल कक्षक के बराबर, यानी कुल कक्षक। तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। बात समझ में आई, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हम निकाल सकते थे। चलिए आगे इसमें कुछ और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, इसमें इसको मिटा रहे हैं। आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आगे जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे वह इस प्रकार है।
आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आयरन अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है। चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है। Fe यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d होगा, कितना हो गया 20, अच्छा 26 हो गया। तो ये हो गया 2 4 10 12 18 20 6 26 हो गया। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिखना है, तो d है, तो d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक कैसे बना लेंगे आप, 1 2 3 5 और 5 ले, यहाँ 3d6 लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भरेंगे, पहले ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, टोटल कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टा, और बीच में 0, इधर -1 -2 +1 +2, बीच वाले को सेंटर मान के 0 लिखना है। समझ में आया महेश बाबू? यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, n का मान जो होगा वो 3 होगा, और d के लिए l का मान देखिए, यहाँ पे l का मान देखिए, l का मान 0 1 2 3 है। तो उपकोष में क्या होता है, S P D F। तो यहाँ पर d है, और d के लिए l का मान कितना होगा आपका, 2 होगा, तो 2 लिखेंगे। और m का मान लिखना है, चारों क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या मान निकालना है। तो m का मान लिखना है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन उल्टा है, और इसके नीचे जो लिखा गया होगा वही m का होगा -2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उल्टा है तो इसलिए s का मान जो होगा वो -12 होगा। इस तरह यह क्वेश्चन लग गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।